वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आप बताएंगे क्लास कैसे हो रही है, आप बताएंगे आपकी क्लास कैसे चल रही है। ओके, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। ओके चलो ठीक है। ओके 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 चलो आगे। कल जहाँ छोड़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो एलिक्स, क्या चल रहा था हमारा? हेलो एल्केन एंड हेलो एलिक्स। इसमें भी क्या चल रहा था बताएंगे कोई मुझे क्या चल रहा था? चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है। कौन है क्लास में? जिन्हें आप लाइव आ जाओ तो ओके। हेलो एल्केन एंड हेलो एलिक्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिक्स, क्या चल रहा था? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिक्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो प्लस एल्केन, इस हेलो वाले की हेलो प्लस, इस हेलो प्लस जो अल्केन है इसकी हम क्या देख रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी क्या देख रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या देख रहे थे? रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज और या क्या देख रहे थे? इसकी रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज या क्या देख रहे थे? रिएक्शन को देख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन को देख रहे थे। ये वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये वाला पार्ट देख रहे थे। ओके 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 ओके। हाँ, आप बताएंगे मुझे फैन की आवाज तो नहीं आ रही क्या? थोड़ा आज मैंने फैन चला रखा है, नहीं तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। आज फैन चला रखा है, आप बताओगे आवाज तो नहीं आ रही है? ठीक है, मुझे कमेंट में बताना दोनों के दोनों आवाज तो नहीं आ रही है। लिखेंगे रिएक्शन बाय सोडियम मरकैप्टाइड, रिएक्शन बाय सोडियम मरकैप्टाइड हेडिंग डालेंगे। रिएक्शन बाय सोडियम मरकैप्टाइड, रिएक्शन बाय सोडियम मरकैप्टाइड, रिएक्शन बाय सोडियम मरकैप्टाइड। इससे मरकैप्टाइड से रिएक्शन बाय सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड से रिएक्शन। ना ना सही है ना? ठीक है, बस थोड़ा पंखास कर रखा मैं आपको तब ना लिखेंगे सोडियम मरकैप्टाइड से रिएक्शन। ठीक है, मरकैप्टाइड रिएक्शन बाय सोडियम मरकैप्टाइड। तो करो सोडियम मरकैप्टाइड किसकी रिएक्शन? आरएक्स की। आरएक्स की रिएक्शन किससे? सोडियम मरकैप्टाइड से, सोडियम मरकैप्टाइड से। ये रहा सोडियम मरकैप्टाइड। NaSr मतलब Na पे पॉजिटिव और S पे नेगेटिव। विनय थोड़ा एक बोतल पानी दे देना यार मुझे। ठीक है ओके, ठीक है ठीक है ओके ओके। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो क्या होगा? ये एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। अब थोड़ा क्लास मुझे बड़ी लेनी पड़ेगी आपकी। ये क्या है? सोडियम मरकैप्टाइड। इसका नाम क्या है? सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड। या आप इसे लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर। फॉर्मेशन ऑफ, इसे क्या कह सकते हैं दूसरे नाम में? फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर। इसे क्या कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर। क्या कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर, थायोएस्टर, फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर। सल्फर का एस्टर, थायोएस्टर, थायोएस्टर, थायोएस्टर। तो ये रिएक्शन करके क्या देगा? NaX यहाँ से बाहर निकल जाएगा। डब्बा होता नहीं, बट आपकी सुविधा के लिए डब्बा बना रहा हूँ। सीधा NaX बाहर भेज देना। तो ये क्या देगा? R, S और R, और साथ में क्या निकल जाएगा? NaX बाहर निकल जाएगा। साथ में NaX बाहर निकल जाएगा। एल्काइल हैलाइड से सोडियम मरकैप्टाइड की रिएक्शन करेंगे। आज मैंने जल्दी इसलिए स्टार्ट की ना, कल मैं पार्टी में गया था 2 दिन से ऋषिकेश दोस्तों के साथ। दोस्त का स्विमिंग पूल है, तो कल मैंने पूरे स्विमिंग पूल के मजे लिए। बिना सिर्फ 2 घंटे नहाया, घर है वही घर पे आ गया। घर के पास ही है ना दोस्त का स्विमिंग पूल। तो कल वहां थी। फिर मेरा एक दोस्त प्रधान है, रोहित नौटियाल गौरी मौर्य का, तो उसकी बेटी का बर्थडे था, हमारी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था। तो बर्थडे में जरा थोड़ा पार्टी में गए थे। ठीक है, खाना पीना वहाँ बैठना, फिर लेट हो गई थी, तो फिर मैं सुबह जल्दी आ गया। तो जल्दी आया तो मैंने कहा मैं क्लास ले लेता हूँ, बाद में थोड़ा गर्मी हो जाएगी, इससे आज लाइब्रेरी भी शिफ्ट करनी थी, इसलिए ले लिया। कल से नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा पहले। एल्काइल हैलाइड में सोडियम मरकैप्टाइड की रिएक्शन देंगे तो ये क्या देगा? थायोएस्टर। क्या देगा? थायोएस्टर। क्या देगा? थायोएस्टर। और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सोडियम हैलाइड। क्या निकल जाएगा? सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा।
जितना टाइम ये, ठीक है, ओके ओके, चलो आज के लिए यार कोई बात नहीं, दिखती दिखती, ठीक है, नाराज मत होना यार, चलो आ जाओ, चलो नाराज मत होना आप लोग। आर इक्वल टू सी टू एच फाइव रखो, आर इक्वल टू सी टू एच फाइव और एक्स इक्वल टू बी आर। तो क्या करो, इथाइल ब्रोमाइड, क्या है आपका इथाइल ब्रोमाइड, क्या है इथाइल ब्रोमाइड पे अगर आप NaSCH3, NaSCH3 इसका नाम क्या होगा? चलो नाराज तो नहीं हो ना आप, कमेंट करके बता दो इसका नाम, नाराज तो नहीं हो, कमेंट में बता दो जरा, कमेंट में बता दो जरा, बता दो। चलो तो ये क्या देगा, यहाँ से रिएक्शन करके NaBr बाहर निकल जाएगा सीधा, और ये क्या देगा, अरे अरे C2H5 की रिएक्शन कराओ यार, पहले एक कॉम्बो बनाओ C2H5, क्या देगा, NaBr बाहर निकल जाएगा माइनस, अभी आप यहाँ लिखवा लो, बाद में लिखेंगे, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, और क्या देगा, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, और साथ में क्या देगा, इधर रखेंगे SN1 और SN2 पढ़ाई थी मैंने, अगर आपको याद होगा, व्हाट आर द SN1 एंड व्हाट आर द SN2, बता दो कमेंट में SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। ओके ठीक है ठीक है, तो ये क्या हो गया, S के यहाँ भी C2H5 लगा हुआ है, S के यहाँ भी C2H5 लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, डाई इथाइल मरकैप्टाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मरकैप्टाइड, नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मरकैप्टाइड, डाई इथाइल मरकैप्टाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मरकैप्टाइड, नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मरकैप्टाइड, इसका नाम, इसका 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 नाम बोलो, इथाइल सोडियम मरकैप्टाइड, इसका नाम लिखो, इथाइल सोडियम, इथाइल सोडियम मरकैप्टाइड, ये है ना S की एक जगह R लगा हुआ, S की एक जगह Na लगा हुआ, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा पूछेगा, आयनिक बॉन्ड है, कैसा है, आयनिक बॉन्ड, कैसा है, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि कैसे टूटा, Na पे पॉजिटिव और S पे माइनस, कैसे टूटा, Na पे पॉजिटिव और S पे माइनस, कैसे टूटा, Na पे पॉजिटिव, Na पे पॉजिटिव, Na ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 2 4 2 6 और 1 7, इस पे नेगेटिव, तो बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, तो सोडियम, इथाइल सोडियम मरकैप्टाइड, इथाइल सोडियम मरकैप्टाइड, इथाइल सोडियम मरकैप्टाइड, क्या है इथाइल सोडियम मरकैप्टाइड, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो ईथेन, क्या है, 1 ब्रोमो ईथेन, 1 ब्रोमो ईथेन, या नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, या नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल सोडियम मरकैप्टाइड, और इसका नाम क्या होता है, ये सोडियम ब्रोमाइड। क्या इतनी चीजें समझ आ रही है, मैं आगे चलूं, अगर आपकी समझ आ रही है मैं आगे चलूं, अगर आपकी समझ आ रही है मैं आगे चलूं, चलो इतनी समझ में आ रही है, हेडिंग आ रही है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। आप मुझे बताएंगे क्या इस पंखे की आवाज तो नहीं आ रही है, क्या इस पंखे की आवाज तो नहीं आ रही है, बताना आप मुझे, क्या इस पंखे की आवाज तो नहीं आ रही है, मैंने चला रखा है ना रूम में, नहीं तो सफोकेशन हो रहा है, इसकी आवाज सुनिए, रिकमेंड में बताएंगे, तो रिएक्शन बाय लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, आपको एल्काइंस बनाना है, आपको क्या बनाना है, एल्काइंस बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस आपको बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, आपको क्या बनाना है, एल्काइंस बनाना है, चलो चलो चलो, फॉर्मेशन, प्रियंका क्लास में है ना, चलो ठीक है, आपको एल्काइंस बनाना है, RX पे रिएक्शन कराओ, मैं R की जगह सीधा लिखो, R की जगह C2H5 और X की जगह Cl, X की जगह क्या रखा हमने, Cl, तो C2H5Cl क्या है, C2H5Cl क्या है, C2H5Cl, इस पे किसकी रिएक्शन करो, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे रहा R, और इस पे देखो Na पे पॉजिटिव X पे नेगेटिव, ऐसा करो, यस या नो, इसको करो आयनिक बॉन्ड के जैसे बना दो, क्या बना दो, आयनिक बॉन्ड के जैसे, क्यों बनाया, आयनिक बॉन्ड फास्टली रिएक्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कोवैलेंट के कंपेयर में, तो यहाँ पे Na पे पॉजिटिव और C पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, Na पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे नेगेटिव, मतलब जो कार्बन है वो कैसा है, 3 और 2 5, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसे C 1 2 3 और 3 और 2 5, इसलिए नेगेटिव, और इसके बाहर क्या Na पॉजिटिव, तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और बनेगा क्या, CH3, C पे H और H, और यहाँ पे क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज, इसने इस कार्बन पे अटैक किया, कार्बोनिल नहीं, इस कार्बन पे,
इस कार्बन पे अटैच किया, क्योंकि वहां पे क्या वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, वो क्या है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये अटैक करेगा इस पे, मतलब इस पे क्या है पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये क्या एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो डाइपोल की सारी डायरेक्शन कहाँ आएगी इस सीएल की ओर, इसलिए इसमें पार्शियली नेगेटिव लिखा और इस पे क्या लिखा पार्शियली पॉजिटिव। अटैक यहाँ पे होगा इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके सीएल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सी पे ट्रिपल बॉन्ड सी और आर, ये वाला सी पे ट्रिपल बॉन्ड सी पे आर, आर की जगह भी CH3 रख दो, आर की जगह भी CH3 रख दो, आर की जगह भी क्या रख दो CH3 रख दो, ये लो ये आपका प्रोडक्ट है, तो साथ में क्या निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा NaCl। इसका नाम इसके नाम में तो काम रखा है, बता भी तो जरा इसका नाम तो बता दे। चलो आ जाओ 1 2 1 2 3, यहाँ 3 क्या है, ये तो गलत हो गया, 3 और 4 के बीच आएगा गलत, 1 2 3 4 और 5। नेम पेंट, पेंट अब देखेंगे 1 2 और 3 के बीच है, ऊपर वाला तो हो नहीं सकता है, 1 2 3 4 3 4 है, 2 3 है, तो ये पहले आएगा पेंट 2 और क्या YNE, या इसको क्या लिख सकता है पेंटाइन 2, 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 बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो तब आज पंखा शुरू रखते हैं, जिसमें यहाँ पे आता हूँ तो पंखे की मुझे पूरी वो आती है यहाँ पे, बिल्कुल मैं इसे थोड़ा 2 सेकंड आना पड़ता, फिर पीछे चलेंगे, आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे। जैसे लो अगर आप मैं जितनी चीजें कराता हूँ आप लोग उतना प्रैक्टिस किया करो, बार बार है, प्रैक्टिस इंसान को बहुत परफेक्ट बनाती है। यहाँ पे CL है या BR लो कुछ भी आप ले लो और इसकी रिएक्शन करा दो, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा सी पे ट्रिपल बॉन्ड OH और ये Na पे पॉजिटिव, यहाँ पे समझ आ रहा है ना, ये रहा Na पे पॉजिटिव, ये 1 और 2 3 और 2 5 ये रहा नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पे, यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 C पे H और H और नेक्स्ट C पे C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम 1 2 3 और 4 ब्यूट, ब्यूट और 1 पे YNE, 1 और 2 के बीच जब डबल बॉन्ड हो तो नाम किसको देखते हैं, 1 और 2 के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 को देते हैं, 2 और 3 के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 को देते हैं, 3 और 4 के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 को नाम देते हैं, तो ब्यूट डैश 1 डैश आयन, नंबर और ABCD के बीच डैश आता है, ये चलो तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। आप लोग कतई टेंशन नहीं लेंगे कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, वो जो पढ़ा रहा है ना वो आपको ऐसा पढ़ा रहा है कि रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है, जैसे 10-12 घंटे दे दे, कौन देता है किसी यूनिट को, तो आपको जितना करा करते जाना फिर लास्ट में तब होगी, अभी जितना पढ़ा रहे हो उसी में से पूरा करना है। इस साथ में ऑर्गेनिक वाले को साथ लेके चल रहे हैं, अब फिजिकल वाले में सॉलिड खत्म हो जाएगी कल, और सॉलिड के बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट। सॉलिड स्टेट की कॉपी किधर है रे भाई, अच्छा वो वही ले लेंगे, चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे सोडा एमाइड पे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे सोडा एमाइड, नेक्स्ट लिखेंगे जरा, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे क्या होगा जब आप लिखेंगे क्या होगा जब इथाइन पर सोडियम एमाइड आएंगे, व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइन इज रिएक्ट विद इथाइन इज रिएक्ट विद सोडामाइड, क्या होगा जब इथाइन इज रिएक्ट विद सोडामाइड, सोडा प्लस एमाइड, सोडामाइड से रिएक्शन कराएंगे एमाइड से, क्या होगा आंसर बता दो, क्या होगा, क्या होगा जब सोडियम एमाइड, सोडा एमाइड मतलब सोडियम एमाइड, ना बुरा लिखो फिर आप बोलोगे सॉल्ट करा रहा, सोडियम एमाइड से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा जब इथाइन सोडियम एमाइड से रिएक्शन कराएगी, जब इथाइन क्या कराएगी सोडियम एमाइड से रिएक्शन बता दो। इथाइन का फॉर्मूला क्या था C ट्रिपल बॉन्ड C, क्या था C ट्रिपल बॉन्ड C, ये रहा H, ये रहा H, सोडा एमाइड, सोडा एमाइड NaNH2, क्या है ये NaNH2 मतलब N के साथ एक H और दूसरा H, ये क्या है सोडियम एमाइड। अब ये कैसा एग्जिस्ट करता है ये आपको आना चाहिए, सोडियम एमाइड कैसा एग्जिस्ट करता है, ये एक H, ये एक दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर और ये एक एक्स्ट्रा, 2 2 4 5 और 1 6, 5 से एक ज्यादा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 5, 5 से एक ज्यादा 6, 5 से क्या है एक ज्यादा, 5 से क्या एक ज्यादा, 2 2 4 5 और 1 6, इससे क्या है इसमें नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है इसके काउंटर आयन में सोडियम का पॉजिटिव है, काउंटर में क्या है सोडियम पॉजिटिव, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है एसिड, इसका नाम क्या है
इथ प्लस वाई एन ई, दो कार्बन है तो क्या कहेंगे इथाइन, इथ प्लस वाई एन ई, वन पे ही है तो इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं इथाइन, क्या लिखते हैं इथाइन, क्या लिखते हैं इथाइन। चलो चलो आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ से, ये नेगेटिव, किसी का फोन आ रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा फोन करेंगे, एक सेकंड, मैं एक सेकंड दो आप मुझे, मेरा एक बच्चा फोन कर रहा है, उसका प्रीलिम्स हो गया, कल से वो आएगा, एक सेकंड। सुरेश मैं आपको 9:30 बजे फोन करता हूँ, थोड़ा क्लास है। हेलो, मैं 9:30 बजे करता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लास हो रही है। ओके ओके, चलो भाई 10 मिनट बात करते हैं अपन। चलो, ये क्या करेगा, इस पे नेगेटिव है तो अब आंसर बता दो क्या करोगे, ये नेगेटिव तो प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, जहां भी नेगेटिव दिखा प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, तो जो एमाइड है वो प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, एमाइड क्या करेगा प्रोटॉन अब स्टैक, और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा सी पे ट्रिपल बॉन्ड सी, ये एच, और इस कार्बन पे आए दो इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 3 और 2 5, इसमें नेगेटिव, भाई साथ में काउंटर आयन सोडियम पड़ा हुआ था, यहाँ पे आएगा सोडियम पे पॉजिटिव, साथ में क्या निकल जाएगा, इधर ध्यान दो, ये देखो ये वाला N का एक H के साथ बॉन्ड है, N का दूसरे H के साथ बॉन्ड है, एक लोड पर, इसने हमने ये माना इसका। अब इस वाले पेयर ने अटैक किया यहाँ पे, लेकिन सिर्फ क्या किया, ओनली प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, क्या क्या, केवल प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, क्या क्या प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, कहने का मतलब क्या है, H का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया, केवल क्या H पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये ऐसा आएगा, यहाँ बॉन्ड बना देगा, तो 1 2 3 3 और 2 5, तो दिस इज अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, ये चलो, और वहां पे आपको क्या बन गया सोडियम एसिटिलाइट, क्या बना सोडियम एसिटिलाइट, बना क्या आपके पास सोडियम एसिटिलाइट, बना क्या सोडियम एसिटिलाइट, बना क्या सोडियम एसिटिलाइट। क्या आप दोनों के, क्या आप जो लोग हो उतने समझ आ रहा है, ऑनलाइन आप रिकॉर्डिंग देखना पसंद कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग देखना पसंद कर रहे हो, बट आप लाइव पसंद ही नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सोचते हो 1.5x पे देखिए, गलत बात, फिर वो 1.5x की स्पीड से पेपर में बोला जाता है, ये चलो, तो ये क्या सोडियम एसिटिलाइट, ACETELYID एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट, एसिटिलाइट, ACTE एसिटिलाइट, LYD। चलो चलो, इतना समझ आ रहा है, दोनों के कमेंट आने चाहिए, जो लाइव रहते हैं मैक्सिमम आ जाओ, आप 8 9 लाइव रहते हो, कमेंट 2 4 ही करते हो, बाकी तो रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो 50 50 60 60 करके रिकॉर्डिंग क्या रखा है रिकॉर्डिंग में। चलो लिखेंगे लिखेंगे लिखो, इट शोज, अब नेक्स्ट टॉपिक है, इट शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लिखेंगे इट शोज टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन एल्काइल हैलाइड शोज, एल्काइल हैलाइड दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एल्काइल हैलाइड शोज, alkyl halide shows two types of two types of two types of nucleophilic substitution reaction, two types of nucleophilic substitution reaction, two type of nucleophilic substitution reaction, alkyl halide shows two types of nucleophilic substitution reaction। alkyl halide क्या करता है, दो टाइप की nucleophilic substitution reaction करते हैं, पहला लिखेंगे, पहला है, एक आता है SN1 और एक आता है SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन 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 SN1, ठीक है SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, वन का मतलब है क्या यूनिमॉलिक्यूलर, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी एक हो, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या वन, मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी वन है, क्या है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी वन है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी, जिस रिएक्शन की ऑर्डर जब पढ़ाऊंगा वहां बात करेंगे, अब इसी जिसकी क्या है, जिसकी क्या मॉलिक्यूलरिटी वन है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है एक है, मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है एक है केवल, कहने का मतलब क्या है RDS में केवल, कहने का मतलब क्या है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें एक ही का इन्वॉल्वमेंट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसका अपन सॉल्व लिखते हैं क्या कहते हैं RDS,
आरडीएस में केवल एक चीज का इन्वॉल्वमेंट है। आरडीएस में केवल एक चीज का इन्वॉल्वमेंट है, केवल एक चीज का इन्वॉल्वमेंट है। आरडीएस में केवल एक चीज का इन्वॉल्वमेंट है। आरडीएस में केवल क्या है, एक चीज का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे लोग सेकंड डालेंगे सब्स्टिट्यूशन SN1, किसको कहते हैं SN1, क्या कहते हैं SN1। सेकंड डालेंगे SN2, क्या डालेंगे SN2, कोई इसको ऐसा भी लिखता है SN2, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। कहने का मतलब क्या है, जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2, कहने का मतलब क्या है, जिस रिएक्शन की क्या हो मॉलिक्यूलरिटी 2, जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, इसका मतलब क्या हो गया, जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मतलब उसका क्या है, आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब दो चीज पे डिपेंड कर रही है, दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है। आरडीएस में क्या है, दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है। आरडीएस में क्या है, दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, आरडीएस में क्या, दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है। चलो आगे नेक्स्ट सीखेंगे। चलो आगे नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट, इतना समझ में आ रहा है आपके, यस या नो बोलो अगर इतना समझ में आ रहा है। चलो पहले हेडिंग डालेंगे SN1, पहला हेडिंग डालेंगे SN1, पहला हेडिंग डालो SN1। ओके चलो SN1, पहले हेडिंग डालते हैं SN1। एक सेकंड ना, जरा थोड़ा वेट करेंगे मेरा। हेडिंग डालो SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो, 1 हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। चलो लिखेंगे, डाल दिया आपने SN1, बताओ आप मुझे, SN1 डाला, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ओके ओके, चलो लिखो, पहले लिखेंगे SN1 है सब्स्टिट्यूशन, पहला हेडिंग डालो SN1, 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 SN1 लिखेंगे SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा आधा घंटे बाद करता हूँ मम्मा, आधे घंटे बाद करता हूँ, थोड़ा क्लास में। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मतलब SN1, SN1 क्या है, SN1 आगे डालेंगे भाई, पहला लिखेंगे, पहला डालेंगे SN1, ठीक है, पहला लिखेंगे इट फॉलो डिसोसिएटिव मेथड, इट फॉलोज, पहले भी लिखा है फिर करा रहा हूँ, इट फॉलोज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इट फॉलोज डिसोसिएटिव, इट फॉलोज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये क्या फॉलो करता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहले लिखेंगे इट फॉलोज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये क्या करता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है। लिखेंगे आगे नेक्स्ट क्या होगा, जैसे R और लीविंग ग्रुप है, R के साथ एक लीविंग ग्रुप है, तो मैं इस बॉन्ड को ऐसा दिखाऊं, R और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड, जैसे नो, तो यहाँ पे कैसे टूटेगा, जैसे इस बॉन्ड के शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन है, इसको इसी को दे दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R पे पॉजिटिव और प्लस, L पे माइनस, मतलब लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, सेकंड स्टेप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस, सेकंड पॉइंट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यस नो, ओके लिखेंगे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, in rate determining step, rate determining step,
लिखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है, लिखेंगे आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। ये क्या है, स्लो स्टेप है। क्या इतनी पॉइंट समझ में आई? ये डिसोसिएटिव मतलब टूटने वाले मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन स्लो स्टेप में होता है और वही क्या होता है, आरडीएस होता है। वही क्या होता है, आरडीएस। तो अब देखेंगे जो आपने ये लिखा हुआ है कि ये लिविंग ग्रुप है, ये ऐसे बाहर निकला, हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, हमने न्यूक्लियोफाइल लिया। इस न्यूक्लियोफाइल के अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो क्या इस रिएक्शन की अभिक्रिया की दर में प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या इसकी रेट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते जाऊं, कभी 5 मोलर कर लूं, कभी 10 मोलर कर लूं, इस न्यूक्लियोफाइल को शुरू में 1 मोलर टी कर लिया, इस न्यूक्लियोफाइल के बाद में 2 मोलर टी कर लिया, इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 5 मोलर कर दिया, 9 मोलर कर दिया, 9 एम का, इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 100 एम का कर दिया, मेरे भाई क्या इस पर आरडीएस पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ उसको बाहर भेज रहा है और सारी की सारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने कहा? जो मैंने कहा इस पेज में फिर से आओ। क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है इसकी रेट डिटरमाइनिंग में? नहीं। आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चाहे कैसे भी ले हो, ये बोलता मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं भाई। अपन का काम क्या है? अपन का काम कार्बोकैटायन बनाना है और उस कार्बोकैटायन की जितनी स्टेबिलिटी होगी, उस कार्बन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया रेट या रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। फिर मैंने आपको आगे बताया था, मुझे दुआओं में अगर आपने याद रखा होगा तो आप करेंगे, लिखो इफ देयर इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफ देयर इज चेंज इन कंसंट्रेशन, पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर कौन सा, 4। if there is change in concentration of nucleophile, if there is change in concentration, if there is change in concentration of nucleophile, change in concentration, change in concentration of nucleophile, if there is change in concentration of nucleophile, then there is no effect, then there is no effect, then there is no effect on RDS, there is there is no effect on RDS, then there is no effect, then there is no effect on rate determining step, then there is no effect on rate determining step, then there is no effect on rate determining step। उस टाइम आरडीएस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है इस अभिक्रिया के, लिखेंगे इट फॉलोज टू, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, it involves two steps, there are two steps in this reaction, there are two steps, there are two steps, there are two steps in this reaction। एक होता है स्लो स्टेप, दो स्टेप होते हैं इस रिएक्शन में, एक होता है स्लो स्टेप, एक होता है स्लो स्टेप और एक क्या होता है, फास्ट स्टेप। एक क्या होता है, फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो आरडीएस होता है, वो क्या होता है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और फास्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। पहले भी करा रखा है SN1 SN2, आप जवाब दो क्या SN1 SN2 कराया था जीओसी में? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन, ऑन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन, ऑन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन, ऑन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन वैकेंट ऑर्बिटल। न्यूक्लियोफाइल किसमें अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोकैटायन, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन। यस या नो? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? आप बताओ मुझे। आ रही है? यस तो लिखो। इंटरमीडिएट, पॉइंट नंबर 7, इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोकैटायन। पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट of this reaction, intermediate of this reaction is carbocation, intermediate of this reaction is carbocation, intermediate of this reaction is carbocation। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज
कार्बोकेटाइन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकेटाइन है। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? आप मुझे यस नहीं कह रहे हो, आज आपको पता नहीं क्या हो गया है। रेट ऑफ SN1 ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ SN1 ऑफ कार्बोकेटाइन, आज आप पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो। रेट ऑफ स्टेबिलिटी, रेट ऑफ कार्बोकेटाइन इन SN1 लिखेंगे। रेट ऑफ SN1 क्या लिखा आपने? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। आप यस क्यों नहीं कह रहे हो? आप यस क्यों नहीं कह रहे हो? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOC। SOC मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बताओ समझ में आ रहा है? यस यस लिखा हुआ है आपने, यस यस लिखा हुआ, अच्छा मुझे दिख गया, यस लिखा हुआ, ओके ओके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करती है? SOC मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। युजवेंद्र चहल मत समझ लेना, युजवेंद्र SOC कहते हैं ना, सुस्सी भाई, युजवेंद्र चहल, ये मत समझ लेना, युजवेंद्र चहल मत समझ लेना, ठीक है? वो सुस्सी भाई दूसरा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है। चलो चले आगे, नेक्स्ट, चलो चले आगे। ये सुनो, SN1 का, SN1 में क्या होता है? इंडिपेंडेंट रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट of concentration of nucleophile, is independent of concentration of nucleophile, is independent of concentration of nucleophile। क्या ये इतनी चीजें समझ में आ रही? क्या इतनी चीजें आपकी समझ में आ रही है? चलो बोलो, क्या समझ में आ रही है? बता दो मुझे। ये चलो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक लाइन हिंदी में लिखेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल 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 कार्बोकेटाइन से रिलेटेड हो रहा है। रेट डिटरमाइनिंग केवल कार्बोकेटाइन पर डिपेंड हो रहा है, केवल कार्बोकेटाइन पर डिपेंड हो रहा है। इसलिए क्या हो गई? ये SN1 केवल कार्बोकेटाइन पे डिपेंड हो रही है, इसलिए क्या हो गया? SN1। इसलिए क्या हो गया? केवल SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। चलो आगे, चलो आगे, बता दो मुझे, बता दो मुझे, कोई इतना तो बता दे, बता दो मुझे। चलो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी आपको नहीं पढ़ाया है, उससे भी शुरू कराऊंगा, उससे भी STEREO, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है SN1 की? देवेंद्र जी आप बताएंगे, क्या मैंने ये आपको SN1 SN2 कराया था? वहां बताओ मुझे, क्या कराया था या नहीं कराया था? आप बताना मुझे, देवेंद्र और प्रियंका दो, आप लोग जो कमेंट का जवाब अच्छे से देते हो, क्या मैंने कराया था? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। क्या डालेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके, हेडिंग डालेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN और 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना ये पढ़ नहीं पाएगा इसे। SN1 ये सुनो, ये 1 भी है, आप यू लिखो, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, क्या ये इसको पढ़ पाता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। Stereochemistry of SN1, stereochemistry of SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब देखेंगे, चलो आगे। नो, अच्छा आपको नहीं बताया था? चलो ठीक है, चलो उस बैच में ज्यादा हो गई थी ना चीजें, फर्स्ट वाले में, ठीक है, इट्स ओके, चलो। बट अभी जो बता रहा हूँ वो चीजें समझ आ रही है, अभी की समझ आ रही है ना? चलो एक डायग्राम बना दो जरा, ऐसा क्या है? ऐसा है, यहाँ पे R है, आप थोड़ा बनाओ, यहाँ पे R1, ये R1 है और ये R2 है, और फिर क्या एक R3 है, ठीक है। मैं पहले ऐसे बनाता हूँ आपको, ऐसे, जैसे कैसे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, और यहाँ पे क्या है? फ्रंट साइड,
R3 है, और साथ में क्या लगा है, एक X लगा, एक Cl लगा, क्या है, एक Cl लगा हुआ लिखेंगे। अब ध्यान देंगे ये कैसा है, मेरे पेन है वहाँ, एक सेकंड आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है नहीं है, एक सेकंड। आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग नहीं दबाई हो गया, हाँ हाँ होने वाला है, बस थोड़ा बचा, आप टेंशन मत लो। इधर देखो ये ऐसे है, जैसे ये दो ये दिखाई दे रहे ना आपको, ये नीचे ऐसे, ये ऐसे, ये हाँ, इमेजिन करो आप अपने सामने ये दो ये रहे। अब देखो इस पे ऐसे ऐसे लाइन दिखाने को था, एक ऐसा आगे को है, ये जो डैश लाइन दिखा रही है ये वाली, ये वाला है आगे की और आपकी साइड, और ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है ये पीछे को है ऐसे, ये इस पॉइंट पे क्या है, पीछे को है। ये दो तो टच कर रहे हैं, जो ये लाइन दिख रही है ये ग्राउंड को टच करती है। अरे अरे भाई इसको नॉर्मल दिखाओ, डैश में दिखाओ। ये जो दो लाइनें हैं ये ग्राउंड को टच करती है, ये क्या करती है, ये और ये ग्राउंड को टच करती है, ग्राउंड को टच करती है, ग्राउंड को टच करती है, और इन्हें क्या कहते हैं, ग्राउंड को टच करते हैं, और क्या कहते हैं, इन प्लेन, इनको कहते हैं, ये बॉन्ड कहते हैं इन प्लेन, मतलब जो बॉन्ड है वो क्या है, जो बॉन्ड है वो प्लेन में है, जो बॉन्ड है वो प्लेन में है। आप देखेंगे ये क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या है, अबव द प्लेन, और ये क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन। अभी ध्यान देंगे क्या होता है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन, थोड़ा ध्यान देंगे। अबव द प्लेन मतलब होता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, इस अबव द प्लेन का मतलब होता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, देखने वाले की ओर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले की ओर, क्या है, देखने वाले की ओर, देखने वाले की ओर, ये क्या है, देखने वाले की ओर, ये क्या है, देखने वाले की ओर। और ये वाला क्या, जो आपने इस लाइन से दिखा रखा, ये है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये जो बिलो द प्लेन को और क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब जो देखने वाला है उससे दूर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले से दूर, क्या है, देखने वाले से दूर, देखने वाले से दूर, देखने वाले से दूर, जो देख रहा है उससे दूर है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये दो तो ऐसे प्लेन में टच करेंगे, एक आगे की ओर होगा और एक पीछे की ओर होगा, एक कहाँ को, पीछे को, दो तो ऐसे हैं ग्राउंड में, दो तो ऐसे हैं ग्राउंड को टच कर रहे हैं ऐसे, ये दो ऐसे हैं, यहाँ पे एक आपकी साइड है फ्रंट साइड, ये वाला ऑब्जर्वर क्यों, ऑब्जर्वर कौन है इस टाइम, आप हो, आप यहाँ से देख रहे हो, जैसे मैं हूं तो मैं यहाँ हूँ ऑब्जर्वर, मेरा जो फ्रंट है वो आपका बैक होगा, जो आपका फ्रंट है वो मेरा बैक होगा, यस क्या, यस या नो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। तो इधर ध्यान देंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ये आ गया देखने, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यस या नो, ठीक है। इसमें लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई पीओएस नहीं है तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब क्या है, नो पीओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। चलो क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है, मैं जो आपको बताना चाह रहा कि ये चीज समझ में आ रही है, आप यस या नो बता दो, बोल दो रे बेटा, बोल दो रे बेटा, आगे आ जाओ। ऐसा है, कैसे है, ये ऐसा है, अब मैं आपको ऐसे ही कर रहा हूँ, आप ये मत कहना सर आप ये एक्स को लिविंग ग्रुप यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ आर बता रहा हूँ, और यहाँ क्या बता रहा हूँ, ये R1 ये R2 और यहाँ R3 दिखा रहा हूँ, यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, R3। इसका हाइड्रोजन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू 4 है, तो हाइड्रोजन S प्लस P, तो हाइड्रोजन क्या है, सिग्मा इक्वल टू 4 है, तो हाइड्रोजन sp3 मिल गया, सिग्मा इक्वल टू अगर 4 है तो हाइड्रोजन क्या है, S प्लस P, तो दैट इज sp3, ये क्या हो गया sp3। आपने क्या किया, यहाँ से आपने इस लिविंग ग्रुप को माइनस एक्स माइनस कर इसको हटा दिया, तो आपको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिलेगा, क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट, ये ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा, R1 R2 R1 R2 और R3, R1 R2 और R3। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, इस कार्बन में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। जैसे ना ये प्लस आएगा, 3 बॉन्ड है तो कार्बोकैटायन। और अब देखिए ये एक आयरल इंटरमीडिएट है, ये क्या है, एक आयरल इंटरमीडिएट। यहाँ ध्यान देंगे ये ऐसा है, एक पेन का ढक्कन ही नहीं मिल रहा, ढक्कन कहीं। ये ऐसा, ये देखेंगे ये एक ऐसा और एक इस जस्ट इसके यहाँ पे, ये वाला जस्ट इसके यहाँ पे। तो मैं इसको अगर ऐसे उठाऊं, इसको मैंने अगर ऐसे उठा दिया, ऐसे ऐसे, और ये यहाँ से, ये वाला मेरा हाथ समझो, ये वाला मेरा हाथ समझो, तो ये आपकी ओर होगा, दिखाई देगा, ये वाला आपको दिखाई नहीं देगा। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? अगर मैं इसको भी दिखा दूं, इसको डैश लाइन से दिखा दूं, ऐसे इसको डैश लाइन से दिखा दूं इस वाले को, और उसको क्या कर दूं, डॉटेड कर दूं, उसको क्या कर दूं, डॉटेड कर दूं, उसको क्या कर दूं, डॉटेड कर दूं, उसको क्या करो, डॉटेड करो। तो क्या आप मेरी बात मान सकते हो? ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, आपकी ओर, और जो डैश वाली लाइन है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो मैंने इसको अगर ऐसे उठा दिया, ऐसे, इसको मैंने ऐसे उठा दिया, देखेंगे ऐसे ऐसे, तो मैं अगर यहाँ से काटते जाऊंगा, मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, ये वाला इधर को, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब प्लेन, मतलब यहाँ से कट जाएगा, ऐसे ऊपर से डाला, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको तो इक्वली हाफ में काटेगा, यहाँ से पीओएस जाएगी, क्या जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से क्या जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे, इससे क्या जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे, इससे क्या जाएगी, पीओएस। तो जहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई तो वो क्या है, एक आयरन, ये इसका इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन क्या, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, ये इंटरमीडिएट है, कौन, कार्बोकैटायन, क्या है, कार्बोकैटायन। इसमें क्या है, पूछ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डेप्थ वाले, इसमें क्या है, कार्बोकैटायन है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक आयरन, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक आयरन, क्या हो जाएगा, एक आयरन, क्या हो जाएगा, एक आयरन, ये क्या हो जाएगा, एक आयरन, ये क्या हो गया, ए भाई दिल संभल जा जरा, और फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। पीओएस दिख रही है आपको? और नहीं आ रहा तो इसको ऐसे उठाना है, इसको ऐसे उठाना है, 3D में आलू मॉडल लेना, वहां से दिखना। क्या ये प्लेन आपको दिख रहे हैं? क्या प्लेन आप दोनों को दिख रहे हैं? बताओ मुझे, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे आपको कि नहीं दिखी? यस या नो? यस या नो? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक आयरल है, क्या है, एक आयरल है, और कार्बोकैटायन है, तो कह देंगे क्या, प्लेनर है। कैसा है, प्लेनर, कैसा है, प्लेनर। इसका जो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन वो कैसा है, प्लेनर है, प्लेनर है, कार्बोकैटायन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और क्या है, एक आयरन है। क्या इतने समझ में आ रहा? अब देखो जरा, अब देखो, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, R1, ये रहा कार्बन, ये यहाँ, ये फ्रंट साइड वाला R1, ये इसको ऐसे उठाना भाई, इसको ऐसे उठाना, इसको ऐसे उठाना, ऐसे न करना, ऐसे न बोलना कि सर ने पढ़ाया नहीं था, इसको ऐसे में सामने ले आओ, ऐसे ऐसे है ना, इसको ऐसे उठा दो, ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से जाओगे तो कहाँ से दिखेगा, पीछे वाला, पीछे वाला कहाँ से दिखेगा, अरे आगे वाला दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। ये देख मेरी उंगली, अगर तू यहाँ से खड़ा है, अगर तू यहाँ से खड़ा है, तेरे को ये दिखेगी, ये वाली नहीं दिखेगी। अगर तू पीछे की साइड से है तो तेरे को पीछे वाला फ्रंट हो जाएगा, तेरा ये वाला बैक हो जाएगा। रे तो क्या दिया, क्या ये प्लेनर है, एक कायरल है। अब देखो मैंने कार्बोकैटायन बनाया, मैंने क्या बनाया, कार्बोकैटायन बनाया, मैंने कार्बोकैटायन बनाया। क्या इतनी चीजें समझ में है? कोई है बंदा जिसको समझ ना आ रहा हो? कोई है ऐसा जिसको समझ ना आ रहा हो? बाद में न कहना आज तो बच्चे कह रहे थे सर हम ऑफलाइन ही आपकी डांट खाते हैं। वही प्रसाद है, डांटता वही है जो आपके लिए दिल से जुड़ा हुआ हो, जिसका आपसे क्या हो, आपको पढ़ाना जिसका मोटो हो, यस नो, जिसका मोटो हो मुझे बच्चों को सिलेबस देना है, उन्हें सिखाना है, और जिसका मोटो सिलेबस पूरा करना हो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो सिर्फ सिलेबस पूरा करेगा, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, उससे आपसे कोई मतलब नहीं। ये चीज़ हमारे थोड़ा बच्चा, हमारा ड्रॉबैक ये है, हम बच्चे से कनेक्टिविटी दिल से करते हैं, हम सोचते हैं कि उन्हें जो पढ़ाना है वो पेपर में आए, और बच्चों को लगता है कि तो मजबूरी है। मजबूरी आपकी किसी की नहीं है,
बस पढ़ाना आपको हमारा काम है, और उसमें हम भगवान की दया से चाहते हैं कि हम अपना काम ऐसे करें कि 4 लोगों पे आप गा के बोले। आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये ऐसा है, ऐसा ये इधर को, ये पीछे को आ रहा है, ये यहाँ को है, ये पीछे को आ रहा है, और यहाँ ये आ रहा है, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की एक लूप ऊपर होगी, एक लूप नीचे होगी। कार्बोकेटाइन की एक लूप ऊपर होगी, एक लूप नीचे होगी। तो जब ये यहाँ से अटैक करेगा, जब ये यहाँ से अटैक करेगा, तो ये ऐसे नीचे को नहीं चले जाएंगे, ये ऐसे नीचे को नहीं चले जाएंगे। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा अबव द प्लेन से, कहाँ से, ऊपर वाली साइड से, अबव द प्लेन से। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ से, अबव द प्लेन से। अभी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया अबव द प्लेन से, यहाँ से आएगा तो ये चीज ऐसे नीचे झुकेंगे, तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, आर सी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 और R3 ऐसे आ जाएंगे, R2 एंड R3 आप क्या जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, R2 एंड R3। मेरे को ये बताना नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि प्लेनर में तो आप कह ही नहीं सकते फ्रंट बैक पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपको ऑनलाइन डाक खाने मजा आता है, ठीक है, ओके। आज वो भी यही कह रहे थे, उनका मैसेज आया, चलो कोई बात नहीं, उसको प्रसाद लेके निकलो, उसको प्रसाद लेके निकलो। ये R3 और ये R2, ये समझ में आ रहा है, ये ऐसा सीधा है, ये यहाँ पे देखो, ये ऐसा सीधा है, ये ऐसा सीधा है, ये R मेरा ये हाथ है पीछे, ये सीधा मान के चलना है यहाँ पे। अगर पेन आपको दिखाऊं तो ये सीधा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका एक लोब ऐसे ऊपर फ्री होगा, एक लोब इसके ऐसे नीचे ही होगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो ये ऐसे मुड़ेंगे नीचे की ओर, ये ऐसा, वो ये मोड़ रखे मैंने, ये जैसे ना उसमें तो फ्रंट बैक बनेगा, एक आपको दिखेगा, एक आपको, ये दो अगर प्लेन पे है, इन दो को उठा के मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इन दो को उठा के मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ R, यहाँ R2 और यहाँ बैक में R3, ऐसे भी तो लिख सकता था। ये भी तो यही है, इसको पकड़ के ऐसा घुमा दिया। अब आ गया, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, C, ये रहा R2 है ना, ये रहा R2, फ्रंट साइड R2 है, और ये रहा R3, ये रहा R3, ये रहा R3, ये रहा R3, ये रहा R1, और ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ये रहा R2, ये रहा R3, और ये रहा R1, और ये रहा न्यूक्लियोफाइल। अब इसने जैसे यहाँ से अटैक किया तो इसको धक्का मारेंगे, ये कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा। तो हमें कितने प्रोडक्ट मिले, अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक बिलो द प्लेन, यहाँ लिखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम नीचे की ओर से, फ्रॉम बिलो द प्लेन, डाउन साइड, बिलो द प्लेन। यस या नो, यस या नो, बोलो, क्या इतनी चीजें समझ में आ रही, कितनी चीजें समझ में आ रही। तो इसमें भी ये भी क्या कायरल होगा, कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओए लिखता पर वो बाद में लिखो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्ट, कायरल है ये भी कायरल है, और साथ में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होगा, ओए लिख रहा हूं मैं, ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप ध्यान देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, अब आप ध्यान देंगे, देखो 50% ऊपर से बना, 50% नीचे से बना, 50% ऊपर से बना, 50% नीचे से बना, 50% ऊपर से बना, 50% नीचे से बना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो रिटेंशन हुआ, यहाँ क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। इधर देखेंगे, जहां से न्यूक्लियोफाइल लग, जहां से लिविंग ग्रुप लगा था वहीं से न्यूक्लियोफाइल आया, जहां लिविंग ग्रुप लगा था। इस पीछे वाले डायग्राम को कॉपी में फटक से देखो, इसको, इसकी इमेजिन, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे X लगा हुआ था और यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आया, जहां पर लिविंग ग्रुप था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आया, जहां पर Lg था, Lg नहीं है हमारे वाले Lg में, इधर ध्यान देंगे, जहां पे न्यूक्लियोफाइल था वहीं पे लिविंग ग्रुप आया। यहाँ पे क्या है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल था
जहां पर न्यूक्लियोफाइल था वहीं पर लिविंग ग्रुप आया। जहां पर न्यूक्लियोफाइल था, जहां पर न्यूक्लियोफाइल था वहीं पर लिविंग ग्रुप आया। वहीं पे क्या आया? लिविंग ग्रुप आया। जहां पर न्यूक्लियोफाइल था वहीं पे लिविंग ग्रुप आया। वहीं पे क्या आया? लिविंग ग्रुप आया। तो इसे कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, RETENTION। रिटेंशन मतलब एक ग्रुप हटाया, उसी ग्रुप की वही उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, जहां से लिविंग ग्रुप था वही न्यूक्लियोफाइल आया। तो ये क्या हो गया? रिटेंशन। अब आप देखोगे यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ लिविंग ग्रुप ऊपर लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है? बिलो से आ रहा है। तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है? बिलो से आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल अपोजिट आ रहा है लिविंग ग्रुप के। न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है? ये मेरा पिंक फेवरेट कलर है, आप नारा दूंगा। न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है? ये कलर दिख रहा है आपको, बताना मुझे। न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट से आ रहा है। लिविंग ग्रुप के अपोजिट से आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट से आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट से आ रहा है, और के अपोजिट से आ रहा है, के अपोजिट से आ रहा है, के अपोजिट से आ रहा है। तो ये क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन उल्टा, इन्वर्जन। ये क्या है? इन्वर्जन। तो 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बना, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बना, और 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। 50% कैसा बना? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। कहते नहीं है, मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे लो, मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा लेकिन तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी लेके जाऊंगा, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ हो गया। तो वैसे यहाँ भी तो है, लेकिन वो और गुजराती दिमाग, सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम। जैसे नो, तो दिमाग लगाओ, वो तो बढ़िया है ना बचपन से ही। पहले ही कहा था उसने करण जौहर के इंटरव्यू में, भाई मैं प्रॉपर्टी शेयरिंग नहीं चाहता, हमारा सारा माँ के नाम है। जैसे नो, तो ऐसे ही कहानी यहाँ भी है। 50% ऊपर से आ रहा है, 50% नीचे से आ रहा है। तो ये कैसा प्रोडक्ट बन गया? ये कैसा प्रोडक्ट बन गया? रेसिमाइज प्रोडक्ट। तो इसको क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। दैट्स कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अभी रेसिमाइजेशन का क्या होता है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर बबलू, बी फॉर बबलू, सी फॉर डब्लू, कुछ नहीं याद रखना, सीधा याद रखना। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाएगा, वहां सीखेंगे। बट अभी याद रखो, जब 50 एक और 50 एक कैटेगरी का बनता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, यस नो। और या क्या कहते हैं? रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है क्या? और रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? रेसिमाइज्ड है। प्रोडक्ट क्या है? रेसिमाइज्ड। प्रोडक्ट क्या है? रेसिमाइज्ड। चलो ठीक है, इतना ठीक है। चलो जरा, थोड़ा हमारी माता श्री का कॉल आ रखा है और माता श्री से बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कल भी नहीं हो पाई थी, तब तक के लिए जय हिंद।